श्री विष्णु को ज्वालामुखी देवी द्वारा सुदर्शन चक्र देना। श्री रामदास जी कहते हैं, पार्वती के सहित महेश सब देवगण द्वारा प्रशंसापूर्ण स्तोत्रों से स्तुत होकर हिमाचल से विदा लेकर हिमवत प्रदेश के वन से आगे निकल आई। प्रेम के वशीभूत हो पर्वतराज कुछ दूर उनके पीछे गया। महेश्वर ने उसे पीछे आया देख लौट जाने को कहा। अपनी पुत्री के प्रति वात्सल्य भार से भावित उसे न जाने को असमर्थ देख भगवान शंकर ने हंसते हुए कटाक्ष से पार्वती को देखा। महेश के संकेत को पाकर पर्वत पुत्री देवी गौरी ने अपने श्राप से खोई हुई स्मृति वाले पिता को बोध कराया। वह अपना अत्यंत अद्भुत ऐश्वर्य उसे दिखाया। अनंतर पर्वतराज परमेश्वरी अपनी पुत्री को देखकर उसके स्वरूप को तथा जगत के सार तत्व को सर्वांशता जानकर सब ओर से निवृत्त मोह हो गया। अपने वैभव को दिव्य रूप से प्राप्त कर सर्वथा संपन्न होकर शिव तथा शिवा से विदा हुआ और वह अपने भवन में चला गया। पार्वती सहित महादेव ने भी ब्रह्मा विष्णु प्रमुख देवगण को अपने अपने लोकों में जाने का आदेश देकर प्रमथ एवं भूतगणों से सेवित रजशैल वाले अपने लोक में जाकर तपस्या में ही मन लगाया। इसके अनंतर गंगा के तीर पर अत्यधिक सुंदरतर स्थान पाकर श्री महादेव ने एक वट वृक्ष के नीचे स्थित हो परम दिव्य 1000 वर्षों तक तपस्या की और वहां विघ्न करने वाले कामदेव को भस्म शेष कर दिया। हे परशुराम, इस प्रकार शिव से कामदेव भस्मीभूत हो गया। इस तरह अद्भुत कथा को सुनकर श्री परशुराम ने पूछा, हे अवधूतों के स्वामी दयानिधे, आपके कथा रूपी अमृत की निर्झरी जो आपके मुख कमल से निकलती है, उसे बारंबार पीने पर भी फिर अत्यंत पिपासा कुलसा हुआ मैं इसमें इतना अधिक आनंद मग्न हो गया हूँ। भ्रमर के समान रसपान से मुझे तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए आपके मुख से निकले विधिपूर्ण आख्यान को पान करने की फिर इच्छा होती है। शिव के द्वारा काम क्यों वसन किया गया? उसने तपस्या करते हुए शिव के कार्य में किस कारण से विघ्न किया? ये सब वृत्तांत आप मुझे बतलाइए। और हाँ, जब ज्वालामुखी द्वारा श्री विष्णु का सुदर्शन जला दिया गया तो उसने फिर उसे कैसे प्राप्त किया? हे गुरुदेव, इसे भी आप मुझे बताइए। इस प्रकार पूछने पर श्री दत्तात्रेय ने कथा बतानी आरंभ की। हे भृगुवंश को उज्जवल करने वाले परशुराम, तू पूरी वार्ता सुन, मैं बतलाता हूँ। सुदर्शन के नष्ट होने पर कालांतर में तीनों लोकों के अधिपति विष्णु के पास देवगण का शत्रु अत्यंत बलशाली मुण नामक दैत्य श्रेष्ठ युद्ध करने के लिए आया। उसके साथ लड़ते लड़ते श्री विष्णु बलहीन हो गए, सुदर्शन से रहित हो। इस प्रकार उसकी बलहीन गति हो गई जैसे बिना सींग का बैल हो। अनंतर श्री ब्रह्मा ने श्री विष्णु से कहा, हे हरे, मेरा वचन सुनो, सुदर्शन के बिना आप इसे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए पूर्ण ध्यान मग्न हो परादेवी ज्वालामुखी का आराधन कीजिए। उनके द्वारा दिए चक्र को पाकर आप इसे जीत सकते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा का कथन सुनकर युद्ध करते हुए श्री विष्णु अदृश्य हो गए। तब मुर दैत्य वहां विष्णु को अदृश्य देख, अर्थात जब उसने देखा कि वहां विष्णु नहीं है तो विष्णु हार गया, ये मानकर अपने भवन में चला गया। अनंतर श्री विष्णु ने परा के आश्रय स्थान शैलराज में, जहां अपने मुख से उग्र ज्वाला को निकालती हुई साक्षात ज्वालामुखी स्थित थी, जाकर स्नान कर वाणी, शरीर और मन को संयत कर बिना आहार किए और बिना कोई अवलंबन लिए बड़ी घोर तपस्या की। ऊपर बाहुओं को उठा, आंखें बंद किए, वे 1000 वर्ष तक तपस्या में रत रहा। अनंतर ज्वालामुखी महेश्वरी अत्यंत प्रसन्न हो श्री विष्णु के सामने उसके अभीष्ट को पूर्ण करने की इच्छा से प्रकट हुई। वे करोड़ों सूर्यों की आभा को बिखेरती हुई प्रातः काल के
अरुण के समान लाल देह वाली, तीनों मस्तकों पर सुशोभित 3 मुकुटों वाली, खड़क त्रिशूल धारण किए, नरमुंड की माला पहने, नेत्रों, मुखों, कानों और नाकों तथा संपूर्ण रोम छिद्रों से महाज्वाला को छोड़ती हुई भीषण आकृति वाली, गौरी के क्रोध से आविर्भूत सुरश्रेष्ठों, गंधर्वों और अप्सराओं से स्तुत की गई। साथ ही नाचते और गाते हुए अपने गणों से सेवित वह प्रकट हुई। श्री विष्णु ने ज्वालामुखी को सन्निकट उपस्थित देखकर दंडवत प्रणाम कर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े खड़े होकर गुह्यतम एवं अत्यंत विलक्षण वाणी से स्तुति की। अनंतर ज्वालामुखी महेश्वरी ने स्तुतियों से अत्यंत तुष्ट हो लोकपति विष्णु से गंभीर वाणी में कहा, हे लोकों के स्वामी विष्णु, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अपना इच्छित वर मांग, तुझे सब यथावत दूंगी। तेरे लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं। मेरी स्वामिनी गौरी देवी का तू बड़ा पूजित भाई है, इसलिए भी सब प्रकार से तू वर पाने योग्य है। इस प्रकार ज्वालामुखी के वचन सुनकर विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मेरा कथन सुन। प्राचीन काल में त्रिपुरा महेशानी ने मुझे सृष्टि की रक्षा के लिए रचा। उन्हीं की आज्ञा से लोक रक्षण विधि में मैं सतत उद्यत रहा। उस विषय में इन दिनों कोई मूड नाम से विख्यात दैत्यराज जगत के नाश करने को तैयार हो सब देवगण को त्रस्त करता है। उसे जीतने के लिए देवगणों द्वारा प्रार्थना किया हुआ मैं अपने बल सहित युद्ध करने लगा। उससे युद्ध करते करते मैं चक्र से विहीन हो अति हीन पराक्रम वाला बन गया। इसलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप कृपा कर मुझे चक्रदान से अनुग्रह युक्त बना सचराचर जगत की रक्षा करें, अथवा आप ही महज शक्ति से संपन्न हैं तो उस दैत्य को मार दें। इस प्रकार श्री विष्णु की प्रार्थना सुनकर ज्वालामुखी ने तब कमलापति को संबोधन कर ईशत मंद स्मित से वचन कहे, हे नारायण, तू तीनों लोकों का पराक्रमशील, सब प्रकार के दान दक्षिण आदि से युक्त गौरी का भाई है। मैं उसकी आज्ञा का पालन करने वाली हूँ, इसलिए तू मेरे लिए मान्य ही है। प्राप्त काल में मैं भी दैत्यराज को पराजित करने में समर्थ हूँ। त्रिपुरेशानी की आज्ञा सबके लिए शिरोधार्य रहती है, जिसके भय से सदा वायु अपने आप बहती है, सूर्य समय पर प्रकाशित होता है, तारागण समेत चंद्रमा उदय होता है, पृथ्वी लोक को धारण करती है, समुद्र अपने तट की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता। ये सब जिसके भय से सुचारू नियम पूर्वक कार्य करते हैं, तो मैं स्वतंत्र क्यों ना उससे डरूंगी। तेरी तपस्या से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, तू अपने अस्त्र को ले। इस प्रकार कहकर आयुध से सहस्त्रार्थ सुदर्शन को निकलवा अत्यंत प्रसन्न मन से उसे विष्णु को दे दिया। ये सुदर्शन चक्र महासारभूत पहले से भी अधिक प्रभावक, अव्यर्थ और किसी के द्वारा भी इसका प्रतिरोध नहीं होने वाला है। इससे तेरा मनोबल अत्यंत दृढ़ होगा। इसकी सहायता से तू सब लोगों को जीतने वाला बनेगा, तथा कोई भी तेरे से अजय नहीं होगा। अब जा एवं शीघ्र दैत्य को मार, सब लोक में मंगल विधान कर। इस प्रकार कहकर स्वप्न में देखे गए दृश्य के समान ही वे शिवा अदृश्य हो गए। श्रीपति भगवान विष्णु ने चक्र पाकर दैत्य सेना सहित मुर को युद्ध में ललकारा। तत्काल ही जैसे अग्नि कीट पतंग को भस्म कर देती है, उसी प्रकार सुदर्शन से उसे जला दिया। इस प्रकार हे परशुराम, तुझे विष्णु को चक्र की प्राप्ति का कारण कह दिया। हे भृगुनंदन, अब काम जिस प्रकार भस्म हुआ उसे सुन।